हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा। बेटा अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो पॉलीमर यूनिट के अंदर चल रहा था। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने बोला कि हम आज बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स की, और हमने बोला कि पॉलीमर की जो प्रिपरेशन वो दो आधार पर की जाती है बेटा। एक तो एडिशनल पॉलीमर के आधार पर, एडिशनल पॉलीमर के एग्जांपल हमने कल पढ़े, एडिशनल पॉलीमर, और जो दूसरा होता है मोड ऑफ सिंथेसिस पॉलीमर का वो होता है बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। यानी कि हमने कल जो डिस्कस किया था बेटा वो हमने किया था एडिशनल पॉलीमर को लेकर कि एडिशनल पॉलीमर क्या होते हैं बेटा। वो पॉलीमर जिसके अंदर दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के मोनोमर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं कि पॉलीमर का निर्माण करते हैं विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। अपने अंदर से किसी भी सब्सटेंस को एलिमिनेट आउट नहीं करते, वो कौन से कहलाते हैं बेटा, आपके एडिशनल पॉलीमर कहलाते हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा किसके ऊपर, अपने सेकंड टाइप के ऊपर जिसका नाम क्या है बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर की डेफिनेशन को अगर रिमाइंड करें बेटा तो क्या होता है बेटा आपके कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर आर दोज पॉलीमर व्हिच आर फॉर्म्ड by the combination of two or more than two different type of monomer with the elimination of certain substance। बेटा ऐसे पॉलीमर जो दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के मोनोमर से तो मिलकर बनते हैं, लेकिन जब वो बनते हैं बेटा तो अपने अंदर से कुछ सब्सटेंस को क्या करते हैं, वो एलिमिनेट आउट करते हैं। वो पॉलीमर आपके कौन से पॉलीमर कहलाते हैं बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाते हैं। कल हमने एडिशनल पॉलीमर के एग्जांपल की हमने बात की, तो एडिशनल पॉलीमर के अंदर कल हमने पढ़ा पॉलीथीन को लेकर पढ़ा बेटा। इसके अलावा कल हमने पॉलीअक्राइल और नाइट्राइल के बारे में पढ़ा बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में पढ़ा और टेफ्लॉन के बारे में पढ़ा। ये हमने कल चार एग्जांपल पढ़े थे बेटा। और पॉलीथीन के अंदर हमने दो प्रकार की पॉलीथीन पढ़ी थी बेटा, एक तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एक कौन सी थी अपनी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। बेटा आज हम बात करेंगे किसको लेकर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को लेकर, और जिसकी बदौलत हम क्या बनाएंगे बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर होते क्या हैं। तो एग्जांपल से शुरुआत करते हैं बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर की प्रिपरेशन की। कंडेंसेशन पॉलीमर, इसके अंदर पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा, नाम है पॉलीएस्टर। कंडेंसेशन पॉलीमर में पहला नाम आता है बेटा, क्या नाम है, पॉलीएस्टर। एस्टर क्या होता है बेटा, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। एस्टर क्या होता है बेटा आपका, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपने इस फंक्शनल ग्रुप की देखी होगी। ये जो ग्रुप होता है ये आपका कौन सा ग्रुप कहलाता है बेटा, एस्टर फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, एस्टर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो आपके कौन से पॉलीमर कहलाएंगे, पॉलीएस्टर पॉलीमर कहलाएंगे। तो पॉलीएस्टर पॉलीमर क्या होते हैं बेटा, these are those polymer which have large number of ester functional group। बेटा ये वो पॉलीमर हैं जिन पॉलीमर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, आपके एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो आपके कौन से कहलाते हैं बेटा, पॉलीएस्टर पॉलीमर कहलाते हैं। बेटा पॉलीएस्टर जो पॉलीमर होते हैं, these are formed by the condensation of, these are formed by the condensation of dicarboxylic acid and diols। बेटा अगर हमें पॉलीएस्टर पॉलीमर बनाना है तो पॉलीएस्टर पॉलीमर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर को और एक आपके डाइओल मोनोमर को क्या करते हैं, कंडेंस करवाते हैं। जब बेटा आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और जब आपका डाइओल आपस में क्या होंगे, कंडेंस होंगे, तो आपको कौन सी लिंकेज मिल जाएगी, एस्टर लिंकेज मिल जाएगी, और हमारे पास कौन सा पॉलीमर बन जाएगा, आपका पॉलीएस्टर पॉलीमर बन जाएगा। तो क्या होता है बेटा पॉलीएस्टर पॉलीमर, these are those polymer which have large number of ester functional group। बेटा ये वो पॉलीमर होते हैं
जिन पॉलीमर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्या कहलाते हैं, पॉलीएस्टर पॉलीमर। और याद रखना पॉलीएस्टर पॉलीमर के अंदर जो आपके मोनोमर होंगे वो किस किस के होंगे बेटा, एक तो होगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या होगा बेटा आपका डाइओल। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइओल का मतलब क्या है बेटा। डाइ का मतलब क्या होता है, दो, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड होगा बेटा जिस कंपाउंड के अंदर दो क्या होंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होंगे, और दूसरा कंपाउंड ऐसा होगा बेटा, डाई का मतलब दो और ओल का मतलब अल्कोहल, तो दूसरा ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे बेटा आपके दो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जब इन दोनों मोनोमर्स को हम क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, एस्टर लिंकेज वाला पॉलीमर बन जाएगा, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, पॉलीएस्टर। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पॉलीएस्टर में पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा। पॉलीएस्टर में आपका पहला एग्जांपल आता है जिसका नाम है टेरिलीन। पॉलीएस्टर में पहला एग्जांपल आता है बेटा जिसका नाम क्या है, टेरिलीन। अब देखिएगा बेटा टेरिलीन में क्या होता है, टेरिलीन फर्स्ट एग्जांपल, टेरिलीन क्या होगा बेटा आपका पॉलीएस्टर पॉलीमर हो गया, कौन सी कैटेगरी का बेटा, ये पॉलीएस्टर कैटेगरी का है। अब टेरिलीन के मोनोमर कौन कौन से होंगे बेटा, तो इसके मोनोमर देखिएगा, एक तो इसका मोनोमर होता है बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल एंड, और दूसरा मोनोमर होता है बेटा इसका ट्रिप्थैलिक एसिड। टेरिलीन के दो मोनोमर हो गए बेटा, एक मोनोमर हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा मोनोमर क्या होगा बेटा आपका ट्रिप्थैलिक एसिड। अब इथाइलिन ग्लाइकोल और जब हम ट्रिप्थैलिक एसिड को क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, टेरिलीन बन जाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन देखिएगा, प्रिपरेशन इसने बोला बेटा कि व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल and terephthalic acid are condensed at about 460 Kelvin temperature in the presence of zinc acetate and antimony trioxides, then it gives टेरिलीन। इसने बोला बेटा कि जब आप किस किस को क्या करते हो बेटा, कंडेंस करते हो, किस किस को कंडेंस कर रहे हो आप, एक तो आप कर रहे हो बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल को, और सेकंड आप किसको कंडेंस कर रहे हो बेटा, ट्रिप्थैलिक एसिड को। जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल और ट्रिप्थैलिक एसिड को क्या करते हो बेटा, कंडेंस करते हो, किसकी प्रेजेंस में, जिंक एसिटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा टेरिलीन। और बेटा टेरिलीन का जो दूसरा नाम उसका नाम है डेक्रोन। टेरिलीन का जो सेकंड नेम है वो क्या है बेटा, डेक्रोन। इंपॉर्टेंट नेम बेटा याद रखना, टेरिलीन का ही दूसरा नाम क्या है, डेक्रोन है। चलो इसकी प्रिपरेशन देखिए बेटा, हमने क्या बोला कि जब इथाइलिन ग्लाइकोल, बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल के अगर फार्मूले की बात करें, मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा, चलो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे। अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करें बेटा, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला होता है बेटा आपका OH CH2OH, ये होगा बेटा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। और प्लस में कौन बेटा आपका ट्रिप्थैलिक एसिड। ट्रिप्थैलिक एसिड का फार्मूला होता है बेटा HOC डबल बॉन्ड O, यहां पर बेंजीन होगी बेटा C डबल बॉन्ड OH, ये होता है बेटा आपका ट्रिप्थैलिक एसिड। अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें, तो आईयूपीएसी नेम के अंदर क्या होता है बेटा, ये आपका हो गया 1,2, ये हो बेटा इथेन 1,2 डाइओल, इथेन 1,2 डाइओल। और अगर हम सेकंड की बात करें तो ये हो गया बेटा आपका बेंजीन, और बेंजीन के अंदर हम लिख देते हैं तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये
4, तो इसका नाम होगा बेटा बेंजीन 1,4 डाई ऑक्सल डाइओइक एसिड। तो ये आपके आईपीएस नेम होंगे बेटा इसके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, एक तो हो गया बेटा आपका कौन, इथाइलिन ग्लाइकोल, और एक कौन हो गया बेटा आपका ट्रिप्टाइलिक एसिड। और अब हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को कंडेंस करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में कंडेंस करवा रहे हैं बेटा, इसको हम कंडेंस करवा रहे हैं जिंक एसीटेट और प्लस एंटीमनी ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं बेटा, जिंक एसीटेट प्लस एंटीमनी ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा बेटा, यहां से तो OH और यहां से कौन H, ये क्या होंगे बेटा आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट आउट, कंडेंस होंगे तो कोई ना कोई सब्सटेंस क्या होगा बेटा एलिमिनेट आउट होगा। तो यहां से क्या होगा बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट आउट हो गया। इसी प्रकार से बेटा इस मॉलिक्यूल के आगे फिर ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल, ग्लाइकोल के आगे ट्रिप्टाइलिक का मॉलिक्यूल, ट्रिप्टाइलिक के आगे फिर ग्लाइकोल, फिर ट्रिप्टाइलिक, फिर ग्लाइकोल, इस प्रकार से लगातार मॉलिक्यूल आपके क्या है पॉलीमराइज हो रहे हैं। तो यहां से क्या होगा बेटा, फिर यहां से क्या होगा आपका H ग्रुप, और यहां से कौन सा बेटा आपका OH ग्रुप, यहां से एलिमिनेट आउट हो जाएंगे। और इस प्रकार से चलते हुए यहां से जो ये CH2 स्टार्टिंग करते ये भी अपने से आगे चेन बना लेगा और ये अपने से आगे वाले के साथ चेन बना लेगा। तो आपकी रिएक्शंस होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, ये चेन बननी स्टार्ट हो जाएगी बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। और बेटा जब यहां से OH जा चुका है तो कार्बन का जो लिंकेज होगा वो किसके साथ होगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो गया O C डबल बॉन्ड O, आगे बेंजीन एच हो जाएगी बेटा ये, फिर C डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन। और कहां तक जाएगी बेटा ये N मॉलिक्यूल तक, क्योंकि यहां पर हमने इनके कितने मॉलिक्यूल ले रखे हैं बेटा, N मॉलिक्यूल ले रखे हैं भाई। तो यहां पर आप देखो बेटा ये कौन सी लिंकेज है, CO H2 लिंकेज है, यहां पर भी CO कौन सी लिंकेज बनेगी एस्टर। इस प्रकार से पूरी चेन के अंदर कौन सी लिंकेज आपको दिखाई देगी बेटा एस्टर, इसलिए क्या कहलाएगा पॉलीएस्टर। और ये कौन सा पॉलीएस्टर बेटा, इसका नाम है टेरलिन। इस पॉलीएस्टर का नाम क्या है बेटा, टेरलिन। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, डैक्रोन। तो ये है बेटा आपका डैक्रोन, या आप इसको क्या बोल सकते हो, टेरलिन। ये तो बेटा आपकी पहली प्रिपरेशन पॉलीएस्टर के अंदर टेरलिन, जिसको हमने किसका नाम दे रखा है, डैक्रोन का नाम दे रखा है। इसको दो बार पढ़ना समझना बेटा, ये रिएक्शन अपने आप बनाकर देखना। इसके अंदर आप N मॉलिक्यूल के स्थान पर 3-4 मॉलिक्यूल लेकर इसको अरेंज करोगे तो आपको इस प्रकार के एस्टर लिंकेज बिल्कुल साफ नजर आ जाएगी। ये कौन सा बेटा आपका डैक्रोन। अब बात करते हैं सर इसका इस्तेमाल कहां होता है। बेटा जो आपका डैक्रोन होता है, इस डैक्रोन को हम वूल वगैरह के अंदर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ताकि जो भी हम कपड़ा वगैरह बनाते हैं वो क्या हो बेटा क्रीजलेस हो, इनकी क्रीजेस वगैरह उसके ऊपर ना डले, किसी भी प्रकार की कोई भी जो क्रीजेस वगैरह होती है उसके अंदर नहीं पड़ती बेटा। सेकंड इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये बेटा कि इसका इस्तेमाल जो भी आपका मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप होती है बेटा उसके अंदर उसको बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, आपके टेरलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा लिखते हैं बेटा, ये तो अपना फर्स्ट हो गया टेरलिन। इसी के समान एक और होता है बेटा पॉलीएस्टर के अंदर ही, पॉलीएस्टर का सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है ग्लिप्टर। सेकंड टाइप आती है बेटा पॉलीएस्टर के अंदर ग्लिप्टर। अब जो आपका ग्लिप्टर होते हैं ये भी कौन सा बेटा पॉलीएस्टर है, उसके मोनोमर क्या होंगे, इसके मोनोमर बेटा आपके एक तो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल और सेकंड है बेटा इसके अंदर थैलिक एसिड। वो थैलिक एसिड था, ये कौन सा बेटा आपका सिंपल थैलिक एसिड है। क्या करते हैं बेटा प्रिपरेशन के अंदर, सिंपल प्रिपरेशन बेटा कि व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड are polymerized, then we get ग्लिप्टर। बेटा जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड को क्या करते हैं पॉलीमराइज करते हैं तो क्या मिल जाता है बेटा हमें ग्लिप्टर। बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है इथेन 1,2 डाइओल। तो ये हो गया आपका इथेन 1,2 डाइओल OH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
और OH। ये हो गया बेटा आपका इथेन 1,2 डाइऑल प्लस ये होता है बेटा आपका 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा ये हो गया आपकी यहां पर बेंजीन, ये हो गया बेटा आपका COOH, ये तो कौन बेटा, ये तो आपका थैलिक एसिड और ये कौन बेटा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। और हम इसको क्या करें बेटा, पॉलीमराइज करें। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, अभी वही बेटा 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा बेटा, जैसे इसको हम क्या करते हैं पॉलीमराइज करते हैं, तो यहां से कौन बेटा आपका OH, यहां से H वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा इनमें से एलिमिनेट आउट, और ये CH2 इस कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्या होगा अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा OH। फिर आगे क्या होगा बेटा, यहां से OH, यहां से H वाटर मॉलिक्यूल फिर से बाहर, तो क्या बन जाएगा बेटा ये CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। अब ये जो CH2 है बेटा वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा OC डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन नीचे वाले कार्बन के साथ अटैच बेटा जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड सो ऑन, और ये कहां तक जाएगा बेटा एंड टर्म पर जाएगा। ये क्या बेटा आपका ग्लिप्टर। क्लियर बेटा। तो ये था बेटा आपका क्या पॉलीएस्टर पॉलीमर, जिसके अंदर हमने दो एग्जांपल के ऊपर डिस्कस किया बेटा। एक तो कौन था बेटा आपका डैक्रोन, और सेकंड कौन बेटा आपका ग्लिप्टर। अगर हम बात करें ग्लिप्टर के इस्तेमाल की बेटा, तो ग्लिप्टर का इस्तेमाल बेटा सीमेंट वगैरह एस्बेस्टस वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि जो आपके हेलमेट वगैरह के जो ग्लास वगैरह होते हैं बेटा, सॉरी पेंट्स वगैरह जो होते हैं बेटा, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा। ग्लास वगैरह हेलमेट के जो सेफ्टी ग्लास वगैरह जो आगे लगा होता है उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, डेक्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि सीमेंट वगैरह या पेंट वगैरह बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ग्लिप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये था अपना पॉलीएस्टर पॉलीमर। इस वीडियो के अंदर इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पॉलीएमाइड के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर नायलॉन की कैटेगरी आएगी हमारे पास, नायलॉन 6, 6 और 610। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही बेटा। थैंक यू।